हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। काफ़ी समय बाद हम लोग मिल रहे हैं, तो आज मैंने सोचा आपको एक नया टॉपिक पढ़ाऊँ। जो ये नया टॉपिक है इसका नाम है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ये क्या होता है। ये बेसिकली तो इसका कोई अस्तित्व नहीं है ऐसा कहा जा सकता है, मगर फिर भी इसको कुछ डोमेन देके इसके बारे में बात किया जाता है। तो बिफोर प्रीसीडिंग टुवर्ड्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन we should know firstly about the trigonometric function. Okay, so what is trigonometric function? Okay, yeah, so what is trigonometric function? It is sin x, cos x, tan x, cot x, cosec x, sec x। ठीक है, ये सब क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है, फंक्शन है। अच्छा, तो देखो कुछ इनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे हमारा साइन एक्स होता है, ठीक है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं हम। इसका जो ग्राफ होता है वो होता है ऐसे, दिख रहा है। अच्छा, तो ये साइन एक्स का ग्राफ होता है। तो और क्या कहेंगे इसके बारे में, इसका जो डोमेन होगा, ठीक है, डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होगा, क्या होगा डोमेन। चलो देखो, ये क्या है, जीरो फिर ये क्या है, ये है पाई बाई टू, ये क्या है पाई, ये अगला क्या होगा, अगला क्या होगा जल्दी बताओ, थ्री पाई बाई टू, फिर ये क्या होगा टू पाई। ठीक है, अच्छा ये क्या होगा माइनस पाई बाई टू, ऐसे ही सेम बस अब माइनस साइन के साथ। ठीक है, तो जो हमारा डोमेन होगा ये इतना अगर हम ले रहे हैं, ठीक है, कितना ले रहे हैं इतना, मतलब माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, इतना ध्यान दो, इतना ले रहे हैं। ठीक है, और इसमें हमारा रेंज क्या होगा, ये रेंज, रेंज यानी हमारी वाई एक्सिस, ठीक है, डोमेन यानी एक्स एक्सिस की वैल्यूज। तो वाई एक्सिस जो है हमारी, यहाँ पे रेंज क्या होगा, देखो साइन माइनस पाई बाई टू पर क्या वैल्यू होती है यहाँ पे माइनस वन, यहाँ पे क्या होगी प्लस वन। तो डोमेन आया माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, रेंज क्या आया माइनस वन से वन। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कॉस का जरा हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो कॉस का ग्राफ प्लॉटिंग कैसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। अच्छा, तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी जीरो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे पाई बाई टू। ठीक है, यहाँ कहीं पे क्या होगी पाई। ठीक है, फिर ये क्या होगा थ्री पाई बाई टू। ठीक है, तो जो कॉस की वैल्यू होगी वो यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद देखो सब वैल्यू रिपीट होती जा रही है, हो रही है। ठीक है, तो इसका जो अगर हम डोमेन की बात करें क्या होगा जीरो से पाई। ठीक है, और इसका रेंज क्या होगा, रेंज होगा माइनस वन से वन। यहाँ पे देखो कॉस जीरो का मान कितना होता है वन, और ये कॉस पाई की वैल्यू माइनस वन, तो डोमेन और रेंज भी पता चल गई। ठीक है, ऐसे ही बाकी सबके होते हैं। तो मैं आपको मोटी मोटी बात बता रहा हूँ ताकि आप समझ पाए, क्योंकि हम मेन टॉपिक हमारा क्या है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो उसकी तरफ मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ। तो क्या होता है ये हमारा साइन एक्स का ग्राफ था ना। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अगले पेज पे करते हैं इसको। ठीक है, साइन एक्स का जो ग्राफ था
वो क्या था, वो था ठीक है। इस पर y इक्वल टू एक्स एक लाइन हम खींच देते हैं ऐसे, ठीक है, खींच दिया, ठीक है। तो ये ऐसे थोड़ा टच करते हो जानी चाहिए। अब ये ग्राफ है साइन एक्स का, ठीक है। ये साइन एक्स का जो हमारा ग्राफ है, इसको ये ऐसे है, हमें इस ग्राफ को ऐसे सीधा कर देना है, समझ लो ऐसे ही घुमा देना है ग्राफ को। तो ग्राफ घूमेगा तो कैसे होगा, क्योंकि हम यहाँ तक जा रहे हैं, यहाँ तक, ठीक है। ये क्या है, -π/2 से π/2 है, ठीक है, ठीक है। हमने पूरे ग्राफ को क्या कर दिया, घुमा दिया, वो भी इस लाइन के हिसाब से, ठीक है, इस लाइन के अपोजिट। इस लाइन के अपोजिट हम अगर इस ग्राफ को ऐसे घुमाएंगे, इस ग्राफ को अगर हम इस लाइन के अपोजिट घुमाएंगे तो ये कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा ना, ठीक है, कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। इसको इस लाइन के अकॉर्डिंग घुमाना है तो ऐसे बनेगा ग्राफ, ठीक है, ऐसे बना, ठीक है। तो अब देखो हमने क्या कर दिया है, हमने ग्राफ को घुमा दिया है, तो यहाँ वाली जो वैल्यू होगी क्या होगी, और यहाँ वाली वैल्यू क्या होगी, यहाँ वाली वैल्यू होगी क्या होगी, देखो जल्दी से, ये देखो π/2, यहाँ वाली वैल्यू -π/2। हमने क्या किया है, हमने बस अपने ग्राफ को क्या कर दिया, ऐसे शिफ्ट कर दिया, घुमा दिया है, ठीक है। और तो हमारा जो डोमेन है वो क्या बन गया, इसका रेंज। अच्छा, और इसके अलावा और क्या कहेंगे, इसकी वैल्यू कितनी होगी और इसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू -1, यहाँ पे वैल्यू 1। अच्छा, तो ये हमारा जो ग्राफ हुआ, ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ हुआ, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स जो है, इसका डोमेन क्या हो गया, डोमेन क्या हो गया, ये हो गया -1 से 1, ठीक है, ठीक है। रेंज क्या हो गया, तो रेंज हुआ -π/2 से π/2। अच्छा, तो सर आप एक बात बताइए, इसमें आपने ये जो अपना डोमेन और रेंज है इतना ही क्यों है, ठीक है। हम इस फिगर को आगे के पार्ट को क्यों नहीं ले रहे हैं, या फिर पीछे के पार्ट को, या फिर जैसे हमारा साइन एक्स का ग्राफ बना तो ऐसे करके ऐसे बनता जाएगा ना। तो सर आपने पूरी वैल्यूज यहाँ से लेके यहाँ तक क्यों नहीं उठाई, आपने केवल यहाँ से लेके यहीं तक क्यों वैल्यू उठाई ना। गुड क्वेश्चन। तो देखो, ये सबसे पहली बात क्या है, इनवर्स के बारे में बात करें हम, ठीक है। तो कोई किसी भी फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, पहला क्वेश्चन है ये, ठीक है। किसी भी फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, तभी एग्जिस्ट करता है जब फंक्शन क्या हो, बाइजेक्टिव हो। क्या हो, बाइजेक्टिव हो। बाइजेक्टिव क्या होता है सर, बाइजेक्टिव इन द सेंस कि फंक्शन क्या हो, 1 1 और ऑन टू हो, ठीक है। इसको 1 to 1 कहते हैं, ठीक है। तो 1 to 1 एंड ऑन टू हो, तो और एक नाम है इसका 1 1 का, इंजेक्टिव, ठीक है। और ऑन टू का क्या होता है, सरजेक्टिव। तो हमारा फंक्शन क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए। तो 1 1 के लिए हम क्या करेंगे, 1 1 कैसे होगा सर, चलो ग्राफ पे फिर आ जाते हैं। देखो यही ग्राफ था, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है इसका इन्वर्स कभी एग्जिस्ट कर सकता है, कहो कर सकता है, बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि देखो चलो मैंने लिया साइन 0, ये साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक है। एक्स इक्वल टू 0 पर क्या होगा, साइन 0 0, तो यहाँ की वैल्यू क्या हो गई 0। अच्छा, साइन π/2 ले लेते हैं, एक्स इक्वल टू π/2, यहाँ पे कहीं पे π/2, इसकी वैल्यू क्या होगी 1 1 हो गई, ठीक है। यहाँ पे क्या वैल्यू पाई, तो साइन
पाई की वैल्यू क्या होगी, 0, क्या हो गई 0। तो 0 पर वैल्यू क्या है 0, पाई पर वैल्यू क्या है 0। तो 1 1 इन द सेंस कि हमारा जो फंक्शन होगा, ठीक है, अगर डोमेन से कोई वैल्यू ले रहे हैं तो जो उसका आंसर आएगा, ठीक है, वो मतलब ये रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या रिपीट क्या नहीं होना चाहिए सर, देखो क्या कह रहा है कि ये 1 1 फंक्शन होना चाहिए हमारा, क्या होना चाहिए 1 1। तो हमारा साइन एक्स वैल्यू यहाँ से यहाँ तक क्या है 0 से 1, उसके बाद फिर क्या वैल्यू सब कम होती जा रही है, और 0 पर साइन इसकी जो साइन पाई की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 0 हो गई। तो 0 और 0 दो बार हमारे फंक्शन में रिपीट हो गए, ठीक है। अच्छा इधर इधर देख लेते हैं, देखो ये क्या है निगेटिव वैल्यूज हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या है पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू, ठीक है। साइन माइनस पाई बाई टू क्या होगा माइनस साइन पाई बाई टू, और इसकी वैल्यू क्या होती है -1। तो ये आई -1, ये आई +1। अब देखो बाकी जो भी वैल्यूज होंगी, अब वो सब वैल्यू क्या करेंगी रिपीट होंगी, केवल -1 ये जो यहाँ से लेके मैंने यहाँ तक का ये रेंज लिया है, इसके अलावा बाकी सारे जो भी रेंज होंगे या डोमेन की वैल्यूज होंगी सब अब रिपीट कर जाएंगे, ठीक है। तो देखो जैसे यहाँ पे जो वैल्यू आएगी सेम वैल्यू यहाँ पे ही आएगी, दिख गया दिख गया। अच्छा इसके बाद क्या कहेंगे, देखो यहाँ मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1, इसके बाद सब वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी। तो जो यहाँ पे वैल्यू आएगी, जो यहाँ पे वैल्यू आएगी वो यहाँ पे वैल्यू आएगी, जो यहाँ पे वैल्यू आएगी यहाँ पे वही यहाँ पे वैल्यू आएगी, इसलिए हम ये पार्ट नहीं ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा और यहाँ पे देखो कि कोई भी एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, फंक्शन में, तो ये दो बार उस फंक्शन को काटनी नहीं चाहिए, एक ही बार में काटनी चाहिए। तो एक यहाँ पे काट रही वैल्यू, एक यहाँ पे काट रही वैल्यू, तो ये 1 1 फंक्शन नहीं हुआ। तो इसलिए हम इसका अगर डोमेन को जो है मैं ऐसे एक डोमेन को जो है बांध देते हैं, मतलब एक बाउंड्री कंडीशन देते हैं, ठीक है, बाउंडेड कर देते हैं अपने डोमेन को। तो डोमेन को बाउंड किया हमने -π/2 से π/2। अब जो है फंक्शन हमारा 1 1 हो गया, ठीक है, फंक्शन क्या हो गया 1 1 हो गया कि नहीं हो गया, हाँ हो गया, क्योंकि एक ही बात देखो इसके बीच में, हाँ अब मैं -π/2 से π/2 का डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है, ये बना, ठीक है। अब हम कोई भी लाइन ऐसे ड्रॉ करो, फंक्शन एक ही बार काट रहा है ना तो ये हमारा क्या हो गया 1 1 फंक्शन हो गया, ठीक है। और ऑन टू फंक्शन क्या होता है, ऑन टू मतलब हमारा जो रेंज होगा, ठीक है, रेंज की हर एक वैल्यू जो है उसको एक डोमेन की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि यहाँ पे मिल रही है, हो गया। तो ये हमारा इन्वर्स यहाँ पे क्या करेगा एग्जिस्ट कर जाएगा, इसीलिए हम इसके जो है डोमेन को बाउंड कर दे रहे हैं साइन इन्वर्स के, ठीक है। तो साइन का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तभी जब उसके वो क्या होगा फंक्शन 1 1 और ऑन टू होगा। तो हमने डोमेन को बाउंड कर दिया -π/2 से π/2 में, इसलिए हमारे साइन एक्स की वैल्यू साइन इन्वर्स एक्स की वैल्यू क्या करेगी एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। अच्छा ऐसे ही मैं आगे की भी बारे में बात कर लेता हूँ, आगे की वैल्यूज़ के बारे में। देखो जैसे आप समझे इस साइन इन्वर्स एक्स के बारे में, ऐसे ही सेम समझना है आपको, जरा सा भी दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। ऐसे ही सेम आपको समझना है, क्या समझना है कॉस इन्वर्स एक्स के बारे में, किसके बारे में कॉस इन्वर्स एक्स के बारे में। तो कॉस इन्वर्स एक्स के बारे में कैसे समझेंगे ना, देखो कॉस एक्स क्या होता है हमारा, उसका ग्राफ देखो पहले, ठीक है, यही ग्राफ होता है सर, बिल्कुल आपने कहा है, मान लिया, मानो मत जाके बुक भी देख लो, ठीक है। तो ये ठीक है, तो अब क्या करना चाहता हूँ मैं एक लाइन ऐसे ऑरिजिन से निकालना चाहता हूँ, ऐसे,
ठीक है, ठीक है। अब हमें ये किसका ग्राफ है, कॉस एक्स का, ठीक है। हमें यहाँ से निकालना है किसको, कॉस इनवर्स एक्स को। तो कैसे निकालेंगे, और एक चीज़ मैंने क्या बताया, जीरो से क्या होता है पाई तक इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। जीरो से क्या होता है पाई तक की इसकी वैल्यू होती है, यहाँ पे पाई बाई 2, यहाँ पे पाई, ठीक। इतना हमें काम करना है यहाँ से यहाँ तक का। तो देखो ये रहा जीरो यहाँ तक, ये रहा पाई। अब ये जो हमारा होगा ये वाला पार्ट दिख रहा है, दिख रहा है सर। तो ये इसके हिसाब से अपोजिट हो जाएगा, मतलब हम क्या कर रहे हैं कि जो लाइन हम खींच रहे हैं ना, इसके अपोजिट में हम बना रहे हैं अपना ग्राफ, ठीक। क्योंकि इन्वर्स है, समझो खुद से ही थोड़ा बहुत, क्योंकि क्या ये इन्वर्स है, हमारा कॉस है, इसका इन्वर्स क्या होगा, ये जो लाइन हम खींच रहे हैं इसके अपोजिट कर देंगे तो इन्वर्स, ठीक है। ये यहाँ पे गया तो इसको हम पलट के इधर साइड कर देंगे। अच्छा कर दिया सर, कर दिया। अच्छा, और ये देखो इतना बड़ा, ये इन सब के साथ क्या करेंगे, इसको अपोजिट कर देंगे इस साइड, समझे, इस साइड। तो ये कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ बना वो क्या बना, यहाँ से लेके यहाँ तक, और क्या होगा सर और इसका जो रेंज होगा और जो डोमेन होगा, ठीक है। तो होता क्या हमारा, जो हमारा कॉस का रेंज और डोमेन होगा ये आपस में सफल कर जाएगा, ठीक है। तो अभी तक हमारा डोमेन क्या था, जीरो से पाई था, तो रेंज क्या हो जाएगा, जीरो से पाई। रेंज यानी वाई वाली एक्सिस ये, और डोमेन यानी एक्स वाली एक्सिस, ठीक है, ठीक है। और अब क्या कहेंगे, सर ये क्या हो गया सर, देखो सर जल्दी देखो, हाँ तो दिखा रहा हूँ ना, देखो तो मैंने क्या कहा, जो रेंज होता है वो डोमेन बन जाता है और जो डोमेन होता है वो रेंज हो जाता है। तो कॉस एक्स के बारे में बात कर रहा हूँ अभी। ये इसका डोमेन क्या था, कॉस एक्स का डोमेन था जो वो -1 से 1 था, और रेंज क्या था, नहीं, कॉस एक्स का जो डोमेन था वो 0 से पाई था, क्या था, 0 से पाई था, और रेंज क्या था, -1 से 1। अच्छा, अब देखो, अब कॉस इनवर्स क्या होगा फिर, अब जल्दी बताओ, एकदम वही जो आप सोच रहे हो वही है, ठीक है। तो क्या है, जो हमारा डोमेन होगा वो रेंज हो जाएगा, जो रेंज होगा वो डोमेन, यानी हमारा अब जो डोमेन होगा वो क्या होगा, -1 से 1। अच्छा, यहाँ पे जो वैल्यू होगी क्या होगी, -1, यहाँ पे क्या होगी 1, और रेंज क्या होगा, 0 से पाई। इतना समझे बात को, इतना तो समझ गए सर, ठीक है। इसके बाद अगला वाला ग्राफ, अगला ग्राफ क्या होता है, अगला ग्राफ है हमारा tan x का, इसका ग्राफ है tan x का। जो tan x का ग्राफ होता है, ठीक है, वो कैसे बनता है, इसका जो ग्राफ होता है वो बनता है -π/2 से π/2, ठीक है। और इसका जो रेंज होता है वो +∞ से -∞ होता है, ठीक है। तो बस क्या करना है, हमें क्या करना है, इसी को लिटा दो, इस फंक्शन को, ये जो फंक्शन का ग्राफ है इसको कह दो कि सो जाए, ठीक है। ये फंक्शन जब सोएगा तो कैसे बन जाएगा, ये फंक्शन जब सोएगा तो फंक्शन बनेगा ऐसे, ठीक है। कैसे बन जाएगा, ऐसे। तो इसका जो अब डोमेन बन जाएगा वो क्या बनेगा, इसका जो डोमेन बनेगा वो अब बनेगा -∞ से +∞, और रेंज क्या बन जाएगा, -π/2 से π/2, ठीक है, ठीक है। एक चीज़ और आप देखो कि
tan π/2 क्या होता है, प्लस इन्फिनिटी होता है, ठीक है। इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये इन्फिनिटी एग्जैक्ट कौन बता सकता है इन्फिनिटी क्या होता है, तो बस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी होगा नहीं, मतलब π/2 एग्जैक्ट पर पहुंच भी नहीं पा रहा, यानी इन द सेंस कि अगर हम इसका डोमेन कहें तो क्या होगा, जल्दी बताओ। tan x के बारे में बात कर रहा हूँ ना, तो -π/2 से π/2, और रेंज क्या होगा, -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ये किसके बारे में बात हो रही है, ये बात हो रही है किसके बारे में, इसके बारे में, tan x के बारे में, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब हम x की कोई भी वैल्यू इसमें से ले सकते हैं, क्या x की कोई भी वैल्यू इसमें से ले सकते हैं, तो x बिलोंग टू रियल नंबर, ये हमारे डोमेन के बारे में बात हो रही है। मैंने कहा ना x यानी डोमेन, y यानी कोडोमेन, कोडोमेन यानी रेंज, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इसको यहाँ पे लाते हैं, नहीं इसको भी नहीं, ये नहीं देखेंगे। तो tan इनवर्स x ये क्या होगा, जो हमारा tan इनवर्स x होगा उसका डोमेन जल्दी बताओ, डोमेन बताना है, ठीक है। क्या होगा, दोनों आपस में बदल जाते हैं, ठीक है, डोमेन रेंज, रेंज डोमेन, तो डोमेन आ गया -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, यानी x बिलोंग टू r, ये इसके लिए नहीं था, इसके लिए था, ठीक है। अच्छा, और रेंज क्या हो गया, रेंज हो गया -π/2 से π/2, ठीक है। अगला भी मैं बता रहा हूँ, जल्दी से देखो, जल्दी से देखो, जल्दी से, ठीक है। तो जो हमारा cot इनवर्स x, ठीक है, cot इनवर्स x, इसका जो ग्राफ होगा, ठीक है, ये ग्राफ होगा कुछ ऐसे, कैसे होगा, कुछ ऐसे। इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 से पाई के बीच में, किसके बीच में होगी, 0 से पाई के बीच में। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब जो इसका डोमेन होगा, ठीक है, वो भी क्या होगा, इसका जो डोमेन होगा वो भी होगा -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, यानी x बिलोंग टू r, ठीक है। ये यहाँ से पूरी वैल्यूज और यहाँ से पूरी वैल्यूज। अच्छा, और इसके अलावा रेंज, रेंज क्या होगा, y बिलोंग टू 0 से पाई, देखो पाई और 0 के बीच में इसकी वैल्यू रहेगी, तो ये हमारा क्या हो गया, रेंज, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बाकी दो ग्राफ और बचते हैं, मैं आपको वो बता दे रहा हूँ। अगला ग्राफ क्या है, कॉसेक इनवर्स x, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा दूसरे तरीके से, वो दूसरा तरीका क्या है, ठीक है, क्या है वो दूसरा तरीका, ऐसा देखो, साइन, पहले सबसे पहले किसकी बात करेंगे, साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है पता है, ऐसे ही बनता है कुछ, ठीक है, ऐसे ही बनता है सर। तो जब साइन एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है तो ऐसे समझो कि यहाँ कोई बैठा है और कोई बॉल मारा, बॉल यहाँ पे फेंका, यहाँ पे टकरा के, यहाँ छत से टकरा के ऐसे चली गई। अच्छा, और यहाँ किसी ने बॉल नीचे फेंका, नीचे ज़मीन से टकरा के ऐसे चली गई। क्या कहा मैंने, नहीं समझ में आया सर, देखो यहाँ से हमने बॉल फेंका, यहाँ टकराई और ऐसे चली गई, और यहाँ पे हमने बॉल फेंका, ऐसे टकराई और ऐसे चली गई। अच्छा, तो ये बीच में जो गैप है ये किसका मैंने ग्राफ बनाया था, साइन एक्स का। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की वैल्यू बता सकते हो आप क्या होती है,
ये क्या हो गया, ये हुआ -π/2 से π/2, सही बात है, सही बात। और ये वैल्यू क्या हुई, -1 से 1। अच्छा, तो इसका जो रेंज होगा, रेंज यानी क्या, रेंज होगा वो -π/2 से π/2 में से 0 हटा दो। क्या हटा दो, 0। देखो 0 पर तो हमारा ग्राफ जा ही नहीं रहा है ना, हाँ नहीं आ रहा है। बाकी देखो ये क्या है, -π/2 से ये क्या है, देखो π/2। तो इसके अलावा क्या है, डोमेन की वैल्यू देख लेते हैं। डोमेन क्या है, -∞ से -1 यूनियन +1 से इन्फिनिटी। अच्छा, देखो ये हो क्या रहा है, तो हमने कहा, क्या कहा आपसे, ये कहा कि sin x का ग्राफ होता है, ठीक है। पर अब इन्वर्स के बारे में बात हो रही थी, हम अपना डोमेन रेंज चेंज कर देंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, -π/2, यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, π/2, ठीक है, समझो। अब इसके अलावा ये यहाँ पे वैल्यू क्या होती है, -1, यहाँ पे वैल्यू होती है +1। तो इसके आगे हमारा ग्राफ बन रहा है और इसके आगे ग्राफ बन रहा है, और ये हमारा डोमेन होता है, x की तरफ क्या बनता है, डोमेन यानी, ठीक है। तो हमारा जो डोमेन हुआ वो -∞ से हम -1 तक और +∞ से +1 तक। अच्छा, इसके अलावा रेंज क्या होगा, रेंज देखो -π/2 से π/2, लेकिन 0 वाली लाइन पे जा ही नहीं रहा है ग्राफ, ठीक है। तो इसलिए हमारा डोमेन और रेंज हो गया। देखो तो इधर देखो, ये हमारा ऐसे ग्राफ बना था, ये हमारा ऐसे ग्राफ बना था, ये 0 ही नहीं आ रहा था, बस वैल्यू 0 क्या है, 0 यहाँ पे नहीं आ रहा था, इसलिए रेंज हमारा -π/2 से π/2 हुआ, पर 0 इसमें से निकाल दिया हमने, ठीक है। अच्छा, अगला वाला ग्राफ क्या है, अगला वाला ग्राफ है सेक इनवर्स x, ठीक है। ये जो ग्राफ बनेगा, इसको सेम तरीका, पर इस बार यहाँ कहीं पे हम बैठे होंगे, कहाँ बैठे होंगे, यहाँ पे। और अब क्या होगा कि यहाँ से हम कोई बॉल नीचे फेंकेंगे तो ऐसे 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 जाएगा, और ये ऐसे जाएगा, ठीक है, ठीक है सर। तो इसमें आप कहना क्या चाहते हो सर, देखो इसमें हम कहना क्या चाहते हैं, कहना ये चाहते हैं कि cos x का जानते हो ग्राफ क्या होता है। cos x का जो हमारा अभी हमने दिखाया आपको कि जो हमारा cos इनवर्स x है, कहाँ गया, हाँ cos, ठीक है। तो इसका cos x का डोमेन क्या होता है, 0 से पाई, तो सेक इसका उल्टा ही तो है, ठीक है। तो सेक का जो अपना ये रेंज होगा, रेंज इनवर्स है ना, इसका रेंज क्या है, 0 से पाई, ठीक है, 0 से पाई। तो रेंज क्या है, 0 से पाई, लेकिन देखो 0 से पाई तो हमारा पूरा हुआ ना, बीच में कौन है, बीच में हमारा है π/2, क्या है π/2। इस पर हमारा जो ग्राफ होगा वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो इसमें से π/2 हम क्या कर दे रहे हैं, निकाल दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है। और डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन यानी ये लाइन, ठीक है, ये लाइन हमारा क्या होगा, वही चीज़, वही जो आपने अभी अभी किया, क्या था कि -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब इन द सेंस क्या है कि मॉड x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ऐसा समझो, ठीक है, ठीक है। तो बाकी बातें हम इसके बाद करेंगे, ठीक है। और आज के लिए फिर इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में बढ़िया टॉपिक के साथ, ठीक है, बाय बाय।